इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इन खबर.com के लिए। अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की। 2019 के आम चुनाव में बिहार की राजनीति थोड़ी बदली हुई है। 2014 के आम चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव से इस बार इतर फैक्टर काम कर रहे हैं। जो वहाँ के एक तरह से बड़े राजनेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो जेल में हैं। उन्होंने बेल की अर्जी लगाई, वो मंजूर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। इसके बाद वो जेल से ही बैठे बैठे नए नारे और रणनीति गढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जो इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि दो गठबंधनों के बीच में चुनाव हो रहा है और आमने सामने का मुकाबला है। एक तरफ एनडीए है जिसमें 3 दल है, बीजेपी है, जेडीयू है और लोजपा है। दूसरी तरफ जो है महागठबंधन है जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, रालोसपा है, हम है और वीआईपी है। लेकिन यदि लीडर के तौर पे देखें तो रणनीतिकार के तौर पे देखें तो महागठबंधन की रणनीति जेल में बैठे लालू प्रसाद यादव ही बना रहे हैं। और हुआ क्या है कि इस बार गठबंधनों के अंदर एक अलग राजनीति हो रही है, एक अलग असंतोष की चिंगारी सुलग रही है और वो लड़ाई है अगड़ा बनाम पिछड़ा की। यानी कि एनडीए में जो जेडीयू है उसने ज़्यादातर टिकट पिछड़ों एवं दलितों को दिया है, जबकि बीजेपी ने ज़्यादातर टिकट अगड़ों को दिया है। चूँकि भूमिहार डोमिनेटेड बिहार में कई लोकसभा क्षेत्र हैं, इसलिए बीजेपी ने इस चीज़ को तरजीह दिया। 5 सीटें जो उसकी कटी पिछले बार के मुकाबले, उसमें उसने जो उसकी 17 सीटें हो गई, 22 वो सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, तो उसने ज़्यादातर अगड़े लोगों को एडजस्ट किया। ठीक इसी तरह से महागठबंधन में दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली वो कांग्रेस एक भी ब्राह्मण को वहाँ पे टिकट नहीं दे पाई और जो दरभंगा से सांसद थे कीर्ति आज़ाद, अल्टीमेटली जब वो एडजस्ट नहीं हुए तो उनको धनबाद भेजना पड़ा कांग्रेस को। आपको ये भी याद होगा कि जब 10% सवर्णों को आरक्षण देने की बात चल रही थी तब आरजेडी और तेजस्वी यादव ही वो नेता और पार्टी थी जिसने अगड़ों के आरक्षण का विरोध किया था और मीसा भारती ने खिलाफ में वोट दिया था। उस वक़्त भी कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई थी, क्योंकि उसे ये लगता है कि जो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम उसका परंपरागत वोट बैंक है, कहीं ना कहीं इससे बिदका। तो बेशक वो महागठबंधन में मजबूरी में बिहार में शामिल हुई है, लेकिन अंदर का जो तनाव है दोनों के बीच में वो किसी से छिपा नहीं है। नतीजा ये हुआ है कि बिहार में जो है अब नए तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है और जो कुछ सीटें हैं, जो 4-5 सीटें हैं, उसमें तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। उसमें जो है औरंगाबाद है, जमुई है, मुंगेर है और पूर्णिया जैसी जो सीटें हैं उसमें अगड़ा बनाम पिछड़ा का नारा छिड़ गया है। और लालू प्रसाद यादव ने जो इस बार नया नारा दिया है वो मुनिया का नारा दिया है। लालू प्रसाद यादव के 2 फेमस नारे हैं, एक माय समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण और दूसरा था भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो से मतलब लालू यादव का था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। अब की बार उन्होंने मुनिया का नारा दिया है और इस मुनिया के नारा को उछाला जा रहा है। मुनिया से मतलब है कि चूंकि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी गठबंधन में शामिल है, लिहाजा निषाद जो मल्लाह वोट है वो गठबंधन के साथ जुड़ रहा है। तो मुनिया से मतलब है मुस्लिम, निषाद और यादव एक हो जाओ। तो ये है लालू प्रसाद यादव का मुनिया नारा और समीकरण, जिसके पीछे सोच ये है कि किसी तरह से, क्योंकि अब की बार नीतीश कुमार उस पाले में खड़े हैं, तो जो कुर्मी वोट बैंक है वो उधर है। कोयरी वोट बैंक जिस पे दावा ठोकते हैं रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, वो महागठबंधन के साइड में है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जो वोट मिलता है वो वोट मिलता है यादवों और मुस्लिमों का थोक में। और इसमें अब की बार उनकी कोशिश ये है कि निषाद वोट बैंक और जुड़ जाए ताकि अधिक से अधिक उन्हें सफलता मिले। तो कुल मिला जुला करके जो दोनों तरफ से कवायद हो रही है उसमें यही कवायद हो रही है गठबंधन के अंदर कि अगड़ा बनाम पिछड़ा और कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जाए। खबरों के मुताबिक जो है बात ये निकल करके आ रही है कि फिर से सीट वाइज
हर राजनीतिक दल एनालिसिस कर रहा है और उसी हिसाब से नेताओं के कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, यानी कार्यक्रम बदलने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगड़ों में पिछड़ों और दलितों को लेकर के रोष है क्योंकि उनको ज़्यादा टिकट दिया गया, और पिछड़ों और दलितों में रोष है अगड़ों को लेकर के, यानी कि एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। बीजेपी के में इस बात को लेकर के आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने जिन राजपूत मतदाताओं की वहाँ पे संख्या बिहार में कम है, उसने उनको ज़्यादा टिकट दिया है और ब्राह्मणों को टिकट ही नहीं दिया, न के बराबर दिया। इसको लेकर के एक अलग रोष है। जो रविंद्र पांडे का टिकट था, वो 4 बार से जो सांसद है उनका टिकट तक कट गया, वो अलग रोष है। गिरिराज सिंह का जो शिफ्ट हुआ नवादा से और बेगूसराय गए, उसको लेकर के कई दिनों तक ड्रामा चलता रहा, वो एक अलग रिफ्ट है। तो कुल मिला जुला करके नए नारों और नए समीकरणों का दौर है। इसमें देखते हैं, चूँकि बिहार में 7 चरणों में चुनाव है, कि आगे क्या होता है और लालू प्रसाद यादव का मुनिया फार्मूला कितना कामयाब होता है। इसमें और जो आगे डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।